प्यारे बच्चों, आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है क्राइटेरियंस जो सीखेंगे। क्या है ये? है सिमिलरिटी क्राइटेरियन ऑफ टू ट्रायंगल्स, यानी टू ट्रायंगल की जो सिमिलरिटी के लिए क्या कसौटी हो सकती है। उसमें जो है सिमिलरिटी क्राइटेरियन ऑफ टू ट्रायंगल्स का 3 कंडीशन होता है। पहला क्या होता है? SSS सिमिलरिटी क्राइटेरियन, तो उसमें क्या था? साइड साइड साइड। दूसरा होता है AAA सिमिलरिटी क्राइटेरियन, इसका मतलब होता है एंगल एंगल एंगल। और तीसरा होता है साइड एंगल साइड, यानी दो साइड के बीच में एंगल। होता है इसका होता है, उसको क्या बोलते हैं? SAS सिमिलरिटी क्राइटेरियन। तो आपका पहला देखोगे, आपका हमने फिगर के साथ में आपको समझा रहा हूँ कि साइड साइड से देखिए, यहाँ पर 2 है ट्रायंगल्स ABC, 2CM, 3CM और 5CM है। इसका जो है आपका AB 2 है, PQ 4 है और BC जो है 3 है, इसका 6 है और AC जो है 5 है और इसका जो है 10 CM है। यानी AB की जो साइड है PQ की साइड का क्या है? हाफ है। यानी AB की साइड जो है वह की दुगुना जो है PQ की साइड है। तो उसका जो रेशियो बनेगा, यानी AB अपान PQ इक्वल टू BC अपान QR इक्वल टू AC अपान PR इक्वल टू 1/2, यानी उसमें क्या हो जाएगा? आपका सेम जो है रेशियो आपका बन रहा है। दूसरा एंगल 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 जो है सिमिलरिटी क्राइटेरियन होता है। अब हमने दूसरा जो है आपका ट्रायंगल्स लिया, पहला है LMN और दूसरा है RST। ये आपका 2 ट्रायंगल्स है। इसका L का जो है एंगल 50 है, इसका भी 50-50 आ गया, इसका 60 है, इसका भी 60 आ गया और बाकी जो है इसका 70 है, ये भी 70 होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? तो ये आपका जो एंगल होगा वो एंगल जो है वह सेम होना चाहिए। तो अगर एंगल 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 के बेस पर यह 2 ट्रायंगल जो है वह क्या हो जाए? सिमिलर होगा। उसको क्या बोलते हैं? सिमिलरिटी क्राइटेरियन के बेस पर। और थर्ड जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड का क्या होता है? कोई भी 2 साइड आपका मतलब लेना है, उस दोनों साइड के बीच में एंगल दिया है। तो एक साइड आपने ये ले लिया, दोनों साइड के बीच में, यानी ये है अपान इसका रेशियो और इन दोनों के रेशियो तो सेम होगा ही। और उन दोनों जो साइड के बीच में जो एंगल आएगा वह इक्वल होना चाहिए। तो ये क्या हो जाता है? साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन के बेस पर 3 जो है हमारा कंडीशन होता है। यदि कोई भी ट्रायंगल, सपोज करो ट्रायंगल्स ABC, इसका सिंबल क्या होता है? इस तरह से सिमिलर ट्रायंगल्स जो है XY अगर Z हो तो होता क्या कंडीशन? फर्स्ट होना चाहिए कि इसका जो है रेशियो, करस्पॉन्डिंग रेशियो। तो क्या हो जाता है? पहला AB लिया तो इसका AB और इसका भी लिया, क्या हो जाएगा? XY इज इक्वल टू इसका BC लिया तो इसका आएगा क्या? BC अपान YZ इज इक्वल टू इसका AC लिया तो इसका XZ लिया तो AC अपान XZ हो गया। ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गया। एंड हो जाएगा आपका करस्पॉन्डिंग एंगल। सेकंड क्या हो जाएगा? एंगल A इक्वल टू एंगल X, एंगल B इक्वल टू एंगल Y एंड एंगल C इक्वल टू एंगल Z होता है। तब दोनों ट्रायंगल्स जो होता है यह आपका सिमिलर होगा। इन दोनों का हम कंपेयर करेंगे। इसलिए एक्सरसाइज 6.3 में
सिमिलरिटी क्राइटेरियन ऑफ टू ट्रायंगल्स का नॉलेज, और कौन सा वो टेस्ट लगेगा, कौन सा क्राइटेरियन लगेगा, तीन आपका क्राइटेरियन लगेगा, या तो यस 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 होगा, या ए होगा, या यस ए यस होगा। अब प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ कि क्या करना है, द स्टेट इन विच ऑफ ट्रायंगल्स इन द फिगर आर सिमिलर, मतलब ये जो आपका दिया है हमने 1 2 3 जो है इसका क्वेश्चन में 1 का ये पार्ट्स आपका दिया, इसका फिगर बना हुआ है, ऐसा आपका फिगर दिया रहेगा। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज फॉर यू, कौन सा जो है आपका सिमिलरिटी क्राइटेरियन को आप यूज कर रहे हो, तो उसका क्वेश्चन, एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म में आपको उसको लिखने का है, मतलब ये है तो आपको लिखना है। तो फर्स्ट आप देखोगे प्यारे बच्चों, ये आपका दिया है ट्रायंगल्स ए बी सी और ट्रायंगल जो है पी क्यू आर, तो इसमें क्या मिल रहा है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 80 डिग्री, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 40 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल्स A B C सिमिलर ट्रायंगल्स P Q R, Q होगा बाई आपका हो गया ए सिमिलर बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन ऑफ ट्रायंगल्स, तो ये तो आपका आ जाएगा। तो ए कौन सा लगा इसमें, ए बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल्स से यह दोनों आपका जो फर्स्ट दिया हुआ है वह सिमिलर होगा। अब आप सेकंड देखोगे, सेकंड क्या है, अभी आप पहले देख लो कि क्या है, इस कौन सा रिलेशन में कैसे बैठेगा। यहाँ 2 का है, 2 2 जा 4, और 2.5 का 2 जा जो है 5, 3 2 जा 6, तो क्या लिखोगे, ए बी अपान क्या हो जाएगा, क्यू आर इज इक्वल टू 2 CM अपान 4 CM, CM कैंसल, तो आ जाएगा इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। फिर दूसरा देखोगे, ये तो आपका ए बी हो गया, तो बी सी, पहले आप बी सी का फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ट्रायंगल्स को आप चॉइस करोगे, क्या लोगे, ए बी लिया तो फिर बी सी ले लिया, तो बी सी अपान, तो बी सी का क्या 2.5 का 2 जा क्या है 5, तो आ जाएगा पी आर, तो कितना आ गया 2.5 CM अपान जो है, और पी आर का वैल्यू हो जाएगा 5 CM, तो CM कैंसिल हुआ तो हो जाएगा, ये आ जाएगा 25, तो आ जाएगा 50, तो ये भी आ जाएगा 1/2। एंड अब क्या बचा हुआ है आपका ए सी, तो ए सी अपान 3 2 6 क्या आ जाएगा पी क्यू। ऐसा नहीं है कि आप किसी का भी ले सकते हो, पहले फर्स्ट जो ट्रायंगल से आप देखोगे कि किसका मतलब रेशियो बन रहा है, इसका रेशियो है, फिर इसका 2 2 4, सभी का रेशियो पहले फर्स्ट से मिलाओगे, उसके बाद में फर्स्ट जो है साइड लिख करके सेकंड जो है आपका उसके करस्पॉन्डिंग जो है साइड खोज करके आप लिखोगे। तो यहाँ पर ए सी इज इक्वल टू आ जाएगा 3 CM अपान जो है इसका पी क्यू का आ जाएगा 6 CM, CM कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 3/6 इक्वल टू 1/2। तो देख रहे हो कि सभी का तो साइड इक्वल हो गया, देयरफॉर क्या लिख सकते हो,
ए बी अपान क्यू आर इक्वल टू बी सी अपान पी आर इक्वल टू ए सी अपान पी क्यू हो गया। देखो ए बी, अब फिर से देख लो ए बी तो क्या हो जाएगा क्यू आर इसका आ जाएगा 1/2। फिर दूसरा दिया आपका बी सी का हो जाएगा तो ये भी आपका पी आर, तो ये भी हो जाएगा 1/2। क्लियर है पी आर का। फिर ए सी का लिखोगे तो पी क्यू आ जाएगा, ये भी 1/2। देयरफॉर बाई लिखोगे बाई कौन हो जाएगा यस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन से यह आपका सिमिलर हो जाएगा, से क्या हो जाएगा ट्रायंगल्स। अब देखोगे क्या करोगे, ए बी सी लिखा तो ट्रायंगल्स क्या उसका सिंबल में ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल्स। अब इसको देखोगे ए बी का क्या लिखा आपका ए बी सी, तो कौन सा गया ए बी सी, थ्री वाला बाद लिखोगे तो क्या आ जाएगा ए बी सी, तो यहाँ पर आएगा क्यू आर पी ट्रायंगल्स क्यू आर पी। तो अब देखो इसमें बहुत ही बारीकी से लिखना है। ट्रायंगल्स ए बी सी लिख दिया, ए बी सी गया तो 2 आ गया, 2 2 जा पर ए बी सी, तो कौन सा छूट रहा है उसको आप देखोगे। तो आपकी स्टार्ट क्या करेंगे ए बी सी से, तो 2 से वाला साइड, तो 2 से करोगे उसका इसका क्या रिलेशन था 4 से आप इस तरह से जाएगा तो ये आपका हो जाएगा। तो ए बी सी, अब भले से आपका फिगर दिख रहा है कि पहले हम ए बी सी लिख दें, यहाँ पर पी क्यू आर, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसके लिए सिमिलरिटी के लिए करस्पॉन्डिंग होना ज़रूरी है। तो इस तरह से आपका आ गया। अब आप थर्ड देखोगे प्यारे बच्चों, आपका थर्ड का क्या लिखेगा सॉल्यूशन में। अब यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर 2 2 जा 4 है, देखा आपका दिया, लिखोगे एम पी अपान डी ई इज इक्वल टू कितना आ गया 2 CM अपान 4 CM कैंसल तो आ जाएगा 1/2। दूसरा देखोगे एल पी अपान 3 2 6 हो जाएगा, डी एफ इज इक्वल टू 3 CM अपान 6 CM, ये भी कैंसिल होगा तो 1/2 आएगा। एंड एल एम अपान डी ई क्या आ जाएगा डी ई कितना आ जाएगा 2/4 नहीं, एल एम हो जाएगा। ये तो इसका आ गया, ये 4 CM आ गया, तो ये क्या हो जाएगा ई एफ आएगा, एल एम अपान ई एफ, जैसे 2 2 जा 4 हो गया तो ये हो जाएगा एम पी अपान जो है डी बराबर हो गया। फिर आपका 6 हो जाएगा तो एल पी अपान जो है डी एफ हो जाएगा, तो बचा क्या एल एम अपान आपका आएगा ई एफ इज इक्वल टू 2.7 CM अपान जो है 5 CM कैंसल, तो ये जो आएगा ये नॉट इक्वल टू 1/2, ये इक्वल 1/2 के, तो सभी इक्वल आना चाहिए। देयरफॉर क्या लिख सकते हो मैं बच्चों प्यारे, जगह वहाँ पर कम है और नीचे है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्या आएगा देयरफॉर, इसका आंसर क्या आएगा देयरफॉर, या आप ऐसे भी लिख सकते 10 ट्रायंगल्स। अब इसको देखोगे थर्ड का क्या लोगे, अगर आपका जो इक्वल नहीं है एल एम पी इज नॉट
सिमिलर। अब यल एम पी के लिए तो यहाँ पर जो आपका आया दिया था तो यहाँ हो जाएगा ई, तो ई हो जाएगा एफ ई, क्या छोड़ रहे हैं हम इसको रे, तो आपका ऐसे लिखोगे यल एम पी तो आ जाएगा एफ ई डी, नॉट सिमिलर ट्रायंगल्स एफ ई डी। कैसे आप ध्यान से देखोगे, हमने यल एम पी को लिया तो ये आपका कच के बराबर नहीं हुआ, ये आपका दिया इसके बराबर नहीं हुआ, तो पहले आपका लिखोगे यल एम पी, तो ये छूट जा रहा है 6 का। अब हमें कैसे जाना गया कि छूटना, कहाँ से जाएंगे हम, यहाँ से ये छोड़ना है तो आना है पहले एफ ई डी, तो एफ ई डी के तो इससे गया तो पहले 2 आया, इसका दोस्त मिल गया और यहाँ से हम चलेंगे तो ऐसे आएगा इन नॉट सिमिलर, इस तरह से आपका आ गया। तो उसका क्या आएगा आंसर भी, आप अगर लिखते हो तो क्या लिखोगे, नो, यस या नो है तो नो लिखोगे। 10 ट्रायंगल यल एम पी नॉट सिमिलर ट्रायंगल जो है एफ ई डी। अब जो है हम चौथा देखेंगे, चौथा में क्या है, अभी प्यारे बच्चों इसको देखोगे, यहाँ पर क्या है, जो साइड नहीं दिया है चौथा को उसको कट कर दो, ये कट कर दिया पहला, तो क्या करोगे, ये आपका जा कर के इस तरह से जाओगे और यहाँ पर भी जाओगे कैसे, यहाँ पर जैसे देखो 2.5 से जा कर के 70 आओगे, फिर 10 जाओगे, और यहाँ पे क्या करोगे, इसका डबल ये है, यहाँ से आकर के आप इसको ऐसे जाओगे, ध्यान देने का, जो साइड है आप कट करोगे तो इस तरह से आओगे, लिखोगे चौथे में एन एम अपान क्या है पी क्यू इज इक्वल टू 2.5 cm अपान 5 cm, cm कैंसल, तो ये आ जाएगा 25 अपान 50 इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। फिर अब क्या आएगा, एन एम हो गया तो इधर तो आना नहीं है, फिर क्या करोगे, आपका लिखोगे एम एल, ये तो आप साइड ले लिया, ये आपका दिया है, लिखोगे एंगल एन, क्योंकि तीनों साइड तो दिया नहीं है तो यहाँ पर क्या आएगा, साइड एंगल, साइड एंगल एन एम एल इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 70 डिग्री दे दिया, एंड आ जाएगा। फिर आपको क्या लोगे, एम एल, ये तो आ गया, पहले इससे गया साइड से, फिर एंगल, फिर साइड से, साइड क्या मिला यहाँ पर, एम एल अपान यहाँ पर आएगा क्यू आर इज इक्वल टू 5 cm अपान जो है 10 cm, cm कैंसल, तो 5 अपान 10 इज इक्वल टू 1/2। तो क्या मिल रहा देख रहे हो आप, यहाँ पर आप लिख सकते हो देयरफॉर क्या मिला, एन एम अपान पी क्यू इज इक्वल टू एम एल अपान क्यू आर एंड एंगल एन एम एल इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, क्योंकि यह इसके इक्वल टू और यह जो है एम एल जो है, ये आपका जो है एम एल जो है अपन क्यू आर जो आ रहा है इसके आ गया, तो ये आपका इक्वल हो गया। लिखोगे बाई, कौन सा टेस्ट आपका होगा, क्राइटेरियन हो जाएगा साइड एंगल, साइड बाई यस ए यस सिमिलरिटी क्राइटेरियन से यह आपका सिमिलरिटी हो जाएगा दोनों ट्रायंगल। अब देखा फॉर ट्रायंगल्स का नाम लिखोगे, क्या आएगा, कैसे चलना, इधर तो चलना नहीं है, इस तरह से जाना है आपका जो है
एक क्लॉकवाइज चलने का है, तो क्या आएगा, ट्रायंगल्स एन एम एल सिमिलर ट्रायंगल्स। अब इसको क्या चलना है, आपका देख रहे हो कि इसको इस तरह से चलना है और इसको उल्टा जो है एंटी क्लॉकवाइज, पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर आ गया। इस तरह से आपका फोर्थ में जो हो गया तो सिमिलरिटी हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका तो पहले ही लिख सकते हो, इसका आंसर है कि नहीं है तो आप लिखोगे, बाद में तो करोगे, तो यहाँ पर लिखोगे सिमिलर हो गया तो लिखोगे एस 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 गिवन ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दिस इक्वल टू आंसर। अब प्यारे बच्चों जो है हम फिफ्थ लेंगे। फिफ्थ में क्या है, अभी आप देखोगे कितना आसान है आपका। टेस्ट तो 3 ही होगा ना, एक हो जाएगा साइड साइड साइड, दूसरा हो जाएगा एंगल एंगल एंगल, और तीसरा हो जाएगा साइड एंगल साइड। लेकिन कैसे उसको हम सेटिंग, कैसे हमें करस्पॉन्डिंग है उस पर हमारा ध्यान है। अब आपका वी लिखोगे, जब तक आप इसको टेस्ट के हिसाब से आप नहीं करोगे तब तक कैसे मालूम होगा। अभी आपका यहाँ पर देख रहे हो क्या आ रहा है, अब यहाँ पर हम चल रहे हैं कैसे, यह आपका देख रहे हो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर दिया, दो साइड के एंगल में देखो, यहाँ पर दो साइड तो दिया हुआ है, पहले तीनों साइड तो नहीं दिया है तो साइड 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 से नहीं होगा। सिर्फ एंगल ए दिया तो एंगल 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 से नहीं होगा। अब साइड एंगल साइड, तो क्या होगा, अगर ये एंगल दिया है आपका तो यह एंगल यहाँ होना चाहिए, यहाँ पर। अगर यहाँ पर ये 80 हो, ए का वैल्यू 80 ना होकर के बी का वैल्यू अगर 80 दोनों साइड के बीच में आएगा तो आएगा। तो यहाँ पर आप क्या क्या लिखोगे कि ए बी डिजिकल टू, आपका तो होगा नहीं तो लिखोगे, डायरेक्ट लिखोगे नो, नो हो जाएगा, सिमिलर नहीं होगा। तो देयरफॉर गिवन ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, ये तो आपका आ जाएगा। अब आपका आ गया छठा, ले लोगे। छठा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी आपका देख रहे हो कि तीसरा जो है आपका दिया हुआ है प्यारे बच्चों, छठा आप देखोगे, छठा जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, आप इसको देखोगे 2 एंगल्स दिया हुआ है, लेकिन वह एंगल जो दिया हुआ है वह एबर देखो, इसका भी ऐड आपका करोगे, लिखोगे, अभी देखोगे क्या है छठा का, लिखोगे इन ट्रायंगल डी ई एफ में लिया तो क्या हो गया, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180। क्यों होता है, रीजन होता है सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्रायंगल। ट्रायंगल का जो एंगल का सम होता है 180 डिग्री होता है। अब इसका वैल्यू पुट अप करो, डी का कितना आया 70 डिग्री, प्लस ई का कितना है 80 डिग्री, प्लस एंगल एफ का वैल्यू दिया नहीं है तो एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए आ जाएगा 150 डिग्री प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, देयरफॉर एंगल एफ इज इक्वल टू
30 डिग्री। तो एंगल एफ कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री आ गया। अब इसका भी देखोगे, इसको भी निकालना पड़ेगा, बिना निकाले आप कैसे कर सकता है कि पी का एंगल जो है आपका 80, 30 और 70 ही आएगा। अगर ये सेम आएगा तो पी का वैल्यू डिफरेंस भी आ सकता है। अब लिखोगे सिमिलरली क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो लिखोगे एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180। रीजन वही हो गया, क्या आएगा, सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्राइंगल। अब आपका देखो P का वैल्यू दिया है क्या, नहीं, एंगल P प्लस एंगल Q का है 80 डिग्री प्लस R का वैल्यू 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल P प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 110। तो आपको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या, देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये भी 70 डिग्री देखो आ गया। अब क्या करोगे प्यारे बच्चों, जब इसका आपका आ गया एफ का वैल्यू भी आपका 30 डिग्री और इसका भी डिग्री आपका हो गया, दोनों आपका लिखोगे बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन से आपका क्या हो जाएगा, ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा, DEF सिमिलर ट्रायंगल्स PQR, ट्रायंगल्स PQR दिस इक्वल टू आंसर।